मैं हूं HP श्रीवास्तव। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आइए हम आपको ये बता दें, पिछले कई बार बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है आपका साइन ए कॉस ए टैन ए कोसेक ए सेक ए ये कॉट ए। कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को किसी दूसरे रूप में बदला जा सकता है बहुत सिंपल तरीके से। जैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम साइन ए के रूप में बदलना चाहते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को साइन ए के रूप में बदलना चाहते हैं। कैसे बदलेंगे देखिए। साइन ए जिसको बदलना है उसको आप x/1 कर दीजिए। सबको साइन ए के रूप में बदलना है, जिस रूप में बदलना है उसको आप x/1 कर दीजिए। और आप ये देखिए कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। देखिए यहाँ मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। ये है एंगल ए, यहाँ ले लीजिए। ये है परपेंडिकुलर, ये 1 है हाइपोटेन्यूज, और ये बेस निकाल लीजिए। बेस आपका हो जाएगा 1 - x²। अब यहां से आप पढ़ करके हर एक को आप निकाल सकते हो। जैसे cos A को बदलना है हमको, तो cos A होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस कौन है, मैंने आपको बताया था कि एंगल के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर होगा, 90 के ठीक सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा, और जो बच गया वो बेस है। P फॉर परपेंडिकुलर। अब बताइए बेस आपका √1 - x²/1। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √1 - sin²A। यानी cos A को हमने साइन के टर्म में बदल दिया। तो आपको इसकी भी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये जान जाइए कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज कौन कौन है,
और इसमें पाइथागोरस का क्या रोल है। इतना आप कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम tan a को बदलना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है tan a को किस रूप में बदलेंगे, साइन के रूप में। तो आप tan a यहां लिखेंगे और tan a आपको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। शॉर्ट में P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, हाइपोटेन्यूज H है। तो परपेंडिकुलर देखिए यहां पर आपका x है, बेस है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू को ट्रांसफर कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा साइन a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये हो गया tan a। तो आपने देखा कि हमको केवल आपको बदलना है सारे लोगों को साइन के रूप में। हम कॉस बदल चुके, टैन बदल चुके, अब आपको कोसेक बदलना है। तो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है और साइन ए तो यहाँ ही है। बाकी को आपको बदलने की जरूरत नहीं है, खाली इनका जो है वो रेसिप्रोकल ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा आराम से। देखिए मैं और आपको बता रहा हूँ कैसे अभी हम लोग करेंगे। साइन ए, अब हम कोसेक ए बदलना चाहते हैं। कोसेक ए तो आपको सीधे सीधे 1 अपॉन साइन ए होता है, ये तो बदल गया। सेक ए बदलना है, सेक ए बदलना है तो 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को आप बदल चुके हो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए सेक भी बदल गया साइन के टर्म में। अब आप चाहते हैं कि कॉट ए बदलना, कॉट ए बदलने के लिए कॉट होता है 1 अपॉन टैन का रेसिप्रोकल, और अभी आप टैन को बदले हुए हैं, टैन की वैल्यू लिख दीजिएगा, ये आपका साइन के रूप में बदल जाएगा। देखिए मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ टैन ए हम लोग क्या किए थे, एक बार फिर देख लीजिए। ये ए था, ये x है, ये 1 है, ये पाइथागोरस से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए टैन यहाँ से क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। ये उलट लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। वैल्यू रख दीजिए, एक्स के जगह पर साइन स्क्वायर ए से शिफ्ट कर दीजिए, तो कॉट ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो आपने देखा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं
वो सब साइन ए के रूप में बदल दिए गए। एक बार और हम आपको एग्जाम्पल लेकर के फिर आपको बता रहा हूं कि सारे लोगों को, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आप चाहे tan a में बदलना, ठीक है, आइए बदलते हैं। तो tan a जिसमें बदलना है उसको आप x/1 कर दीजिए। x/1 जिसको बदलना है, tan a को बदलना है तो tan को x/1 कर देंगे, cos a को बदलना है तो cos a को x/1 कर देंगे। इसके बाद अब आप चाहें तो छोटा सा एक ट्रायंगल बना लीजिए, और नहीं तो आप यहाँ से भी आराम से कर सकते हैं। देखिए हम ट्रायंगल बना देते हैं, आपको आसान हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ हम A लेंगे, ये एंगल A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं। अब आप देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये x है, ये 1 है, और अब आप हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए पाइथागोरस की मदद से, 1 + x²। ये अब आइए, बात को पूरी सेटिंग हो गई। अब हम साइन a निकालना चाहते हैं tan a के टर्म में। साइन a tan a के टर्म में देखिए कैसे निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। साइन a इन टर्म ऑफ tan a, आप जानते हैं साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर x है, हाइपोटेन्यूज यहाँ 1 + x² है। अब x को शिफ्ट कर दीजिए tan a में, तो ये हो गया tan a अपॉन 1 + tan² a हो गया आपका। साइन a को हमने tan a के टर्म में बदल दिया। मेरे कहने का ये मतलब है कि इसमें किसी को किसी रूप में आप बदल सकते हैं। जिस रूप में बदलना है उसी को x/1 कर देना। इसके बाद एक ये बना दीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें दिखाते हुए जो वैल्यू यहाँ पर नहीं है वो निकाल लीजिएगा। जैसे tan a में हम लोगों ने x/1 माना था, ये मेरे पास नहीं था, पाइथागोरस से मैंने इसको निकाला। अब यहीं से सारा एंगल पढ़ के हम बदलते चले जाएंगे। अब जैसे cos a बदलना, देख लीजिए cos a जानते हैं आप, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर बेस देखिए क्या है, 1 है, हाइपोटेन्यूज 1 + x² है। अब x की वैल्यू tan a बदल दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 + tan²। ये आपका cos a बदल गया tan a के टर्म में।
तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। और दूसरा एक क्वेश्चन और है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप करोगे। सेकंड एग्जाम्पल, अब आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको मैं करवाने जा रहा हूं। देखिए कैसे अंडर रूट के सारे क्वेश्चंस करना। जैसे ये है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू लाना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे अंडर रूट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ LHS लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड उतार लें, वन माइनस साइन थीटा ये उतार लीजिए, पूरा अंडर रूट चढ़ाइएगा यहां से यहां। अब आप इसमें करना क्या है, एक सिंपल आपको धारणा बता दे रहा हूं, सिंपल रूल बता दे रहा हूं कि देखिए यहाँ प्लस साइन है और यहाँ प्लस साइन, तो प्लस साइन वाला ये टर्म हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू करेंगे। ये वाला एक्स्ट्रा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। याद रखिए दो तरीके हैं इस सवाल को करने का। जो प्लस साइन है, यहाँ प्लस कहाँ है, उन्हीं को उसी टर्म को लेकर के ऊपर नीचे कर दीजिए पूरा इनटू, यहाँ भी यहाँ। अब आप देखिए ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाया है हमने, क्या लगा दिया, x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ लगाया इस पॉइंट पे। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर होते ही अंडर रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में ये स्क्वायर अंडर रूट के कारण हट जाएगा, तो ये है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप इसे अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या होगा।
अलग अलग करिएगा, देखिए क्या हो जाएगा। वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये है टैन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हमारे पहले एपिसोड में, पहला ही वीडियो वाले में हम लोगों ने दिखाया है। तो ये अंडर रूट के सवाल हैं, एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। करना क्या है, हमेशा इस वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, बाकी तो आप मेथड जानते ही हैं। धन्यवाद। इसके बाद अगला प्रोग्राम हम आपको फिर जल्दी ही देंगे।